हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स यानी कि सप्लाई को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ बढ़ने या कम होने से सप्लाई बढ़ता है या कम होता है। आज हम लोग उसी को एक्सट्रापोलेट करके लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। ये आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 इयर्स में ये आंसर्स आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए दिखा रहेगा और इवन कभी कभार ये 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट। लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। जैसे पिछले 2 लॉ भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। कौन से 2 लॉ थे वो? लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड। तो वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था और उन्होंने ये लॉ सेम बुक में दिया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। तो ये आप तीनों लॉ के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि क्या लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। ये लॉ कहता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, बट वेयर अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये हमें फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। उसी को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स, यानी कि सप्लाई इज फंक्शनल प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, बट अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तीनों लॉज में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ दिया है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो। याद रखना, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है आपके एग्जाम्स में, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या बोला था। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रिस पारिबस, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा रहेगी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, तभी सप्लाई ज्यादा रहेगा। बट लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जब प्राइस कम रहेगा तब क्वांटिटी भी सप्लाई लेस की जाएगी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सप्लाई शेड्यूल दिया है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, जहां पे प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस को डिनोट किया है, वेरस राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी सप्लाइड को डिनोट किया है। जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज़ है, तब हमारा क्वांटिटी सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो 100 किलो है। जब प्राइस हम लोग का 10 से 20 हो रहा है, तब हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली 100 से बढ़ा के 200 तक कर रहे हैं। इसी का मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली सप्लाई भी हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यही शेड्यूल को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, वेरस वाई एक्सिस जो है वो प्राइस को डिनोट करता है। और ये देख लेना, ये जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, अनलाइक डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान में रखना, कभी कभार 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। तो इसी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देता हूँ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं थोड़ा सा देख लेना, इसको भी मार्क्स होते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। हर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग लाइन आपको यही करनी है कि एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है और वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है। इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड। और वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। When price of commodity is 10, quantity supplied is 100। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, यानी कि जब प्राइस 10 से 20 हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से लेके 200 तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें? प्राइस और सप्लाई के बीच में। वेरस डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है।